हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना कमल पाजी। 30 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज चल रहा है मेरा, और आज मैं जा रहा हूं गुरुद्वारे। जो कि मैंने कल वाले पार्ट में टू बी कंटिन्यूड कर दिया था, वो पार्ट आज कंटिन्यू करा जाएगा और आपको पूरे दर्शन कराए जाएंगे, पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास बताया जाएगा। इस पार्ट को मैंने इसलिए सेकंड पार्ट में कर दिया था क्योंकि ये वीडियो थोड़ा धार्मिक है, इसलिए मैंने इस पार्ट को नेक्स्ट पार्ट में कर दिया था। ये वीडियो हम प्रॉपर पूरा वहां के गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में ही जानेंगे, तो इसलिए मैंने इस पार्ट को अलग कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं और आपसे मिलेंगे सीधे गुरुद्वारे में, और वहां जाके आपको बताएंगे पूरी हिस्ट्री। तो चलिए स्टे ट्यून्ड रहिए, मिलते हैं आपसे वहां पे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अब मैं आ चुका हूँ गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो आइए अब मैं आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास बताता हूँ। यह गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की याद में बनाया गया था। गुरु हरगोबिंद साहब जी सिख धर्म के 6वें गुरु थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी का जन्म सन 1652 में अमृतसर के वडाली गांव में हुआ था। किसी भी गुरुद्वारे में जाने से पहले हमें वहाँ पे शूज और स्लीपर्स को उतार के जाना पड़ता है। वहाँ पर स्पेशली एक जोड़ा घर बनाया गया होता है, जिसका निःशुल्क चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं लगता वहाँ पे। तो आइए अब मैं भी चलता हूँ और अपने जोड़ों को जमा कराता हूँ। कुछ इस टाइप का टोकन मिलता है और इस टोकन को हमको संभाल के रखना पड़ता है, जो कि हम जब वापस देंगे तो ये हमें हमारे शूज या स्लीपर जो भी होगा वो हमें वापस कर देंगे। गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पे अपने पैरों को धो के जाना पड़ता है। ये इसलिए धोना पड़ता है कि आपके पैरों से जो कोई स्मेल हो, गंदगी वहाँ पे साफ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे पहले पैर धो के ही अंदर जाना पड़ता है। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ क्यों पड़ा वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इतिहास की बातें करें। जिस समय मुगलों का राज चल रहा था, उस समय अकबर के बेटे जहांगीर ने काफी दुष्ट कर्म स्टार्ट कर दिए थे, और उसने ही गुरु हरगोबिंद साहब जी को ग्वालियर के इस किले में बंदी बना के रखा था, और उनके साथ 52 राजाओं को भी बंदी बनाया था, जो कि राजपूत मराठा राजा हुआ करते थे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और पहले यहाँ के दर्शन करते हैं। इस गुरुद्वारे में सुबह और शाम दोनों टाइम कीर्तन और कथा किया जाता है, जिससे जितने भी श्रद्धालु हैं वो बैठ के कीर्तन और कथा का लाभ ले पाते हैं। ये जो आगे शस्त्र रखे हुए हैं, बता दूं कि ये शस्त्र श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के शस्त्र रखे हुए हैं। इसी से वो युद्ध की प्रैक्टिस किया करते थे। गुरुद्वारे में आपको कड़ा प्रसाद भी दिया जाता है, उसको ग्रहण कर सकते हैं आप। इसका टेस्ट काफी ही मीठा होता है, जैसे कि हलवा होता है उसी प्रकार का कड़ा प्रसाद होता है। बच्चे भी आपको इसी प्रकार यहाँ सेवा करते हुए दिखेंगे। अगर आप भी कभी यहाँ आस पास हो तो प्लीज अपने बच्चों को गुरुद्वारे लेके जाएं और उनको भी ये सेवा भावना दिखाएं। तो आइए अब जानते हैं कि इस गुरुद्वारे का नाम दाता बंदी छोड़ क्यों रखा गया। मुगल राज्य के जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को यहाँ 2 साल 3 महीने तक कैद करके रखा था। कैद करने के बाद जहांगीर मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगा। इसी दौरान मुगल शहंशाहों के किसी करीबी फकीर ने उन्हें सलाह दी कि वह गुरु हरगोबिंद साहब जी को तत्काल रिहा कर दे, उससे उसकी तबीयत काफी ठीक हो जाएगी। जैसे ही जहांगीर को पता चला कि वह गुरुजी को आजाद कर देगा तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी, उसने तुरंत आदेश दे दिए कि वह बाबा जी को छोड़ देगा। लेकिन जब गुरु हरगोबिंद साहब जी को ये पता चला तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 52 राजा भी कैद हैं इस किले में, उनको भी आजाद करो, तब मैं यहाँ से जाऊंगा, अन्यथा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उस समय जहांगीर अपना दिमाग चलाता है और वह कहता है कि बाबा जी मैं आपके साथ 52 राजाओं को आजाद तो कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, वह आपके साथ कनेक्टिविटी में होने चाहिए, या तो आपके बॉडी से टच होने चाहिए या फिर आपके वस्त्र जो आपने कपड़े पहने वह उनको टच कर देंगे तो मैं उनको आजाद कर दूंगा। जहांगीर सोचता है कि 2 या 4 राजा ज्यादा से ज्यादा गुरु हरगोबिंद साहब जी को टच कर देंगे और वह आजाद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भी एक ट्विस्ट दिया,
जिससे कि जहांगीर हक्का बक्का रह गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस इतिहास की, इस हिस्ट्री की जानकारी मिल पाएगी। तब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपना दिमाग चलाया और एक ऐसा चोला रेडी करवाया। चोला मतलब एक कोट टाइप का बड़ा लंबा सा, जिसके अंदर 52 डोरियां जा रही थी। 52 डोरी जाने से हर 52 राजा ने एक एक डोरी पकड़ी और वह 52 के 52 राजा गुरु हरगोबिंद साहब जी के साथ आजाद हो गए। यह देख के जहांगीर भी अचंभे में आ गया कि यह कैसे हो गया, लेकिन जो उसने बात कही थी उसके अनुसार उसको 52 राजाओं को गुरु हरगोबिंद साहब जी के साथ छोड़ना पड़ा। जब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन 52 राजाओं को आजाद कराया, उसके बाद से यहाँ एक गुरुद्वारे की स्थापना की गई और जिसका नाम रखा गया गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। आइए और आगे चलते हैं और इस गुरुद्वारे की सुंदरता को देखते हैं। गुरुद्वारे में स्नान करने के लिए अलग से सरोवर भी बना हुआ है, जो कि जेंट्स लोगों के लिए अलग और लेडीज लोगों के लिए अलग है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो दूर जंजीर दिख रही है, इसको पकड़ के हम अंदर स्नान कर सकते हैं सरोवर के अंदर। गुरुद्वारे में आपको वॉशरूम्स की भी फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें जेंट्स के लिए अलग वॉशरूम्स और लेडीज़ के लिए अलग वॉशरूम्स है। यहाँ पे आपको रहने की भी पूरी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अगर आप 1-2 दिन के लिए स्टे करना चाहे तो आप यहाँ पे सराएं बनी होती हैं, रूम्स बने होते हैं, इसमें आप आके रुक भी सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि कोई ऐसे ही नहीं हम घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई सेवा भाव से जा रहा है तो ज़रूर वहाँ पे उनको रूम मिल जाएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसे नहीं कि कोई भी घूमते फिरते चले जाए तो वो रूम्स के लिए आपको मना कर दे। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गुरुद्वारे से 800 मीटर की, ऑलमोस्ट 800 मीटर की दूरी पे। ये जो खंबे मैंने आपको बताया था कि जो 52 खंभों के साथ उन 52 राजाओं को बांधा गया था, वो यही 52 खंबे हैं। इसका रास्ता यहाँ से गया हुआ है, लेकिन ये रास्ता अभी बंद है क्योंकि शाम को ज़्यादा टाइम हो चुका है तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। ये आपको दिख रहे होंगे जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स से ही उन 52 राजाओं को बांधा गया था। देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये इन्हीं पिलर्स के साथ बांधा गया था, फिर बाबा जी ने उनको छुड़वाया था। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।